सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 हिंदी में रस की अंतिम वीडियो हास्य रस के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, मुझे ये बात ज्ञात है, क्योंकि इस रस से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता आती है। तो बच्चों, चलिए आज हम हास्य रस के बारे में जानते हैं। बच्चों, जब कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य ऐसा हो जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, मुस्कान ला दे, प्रसन्नता के भाव ला दे, तो वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति विचित्र क्रियाएं करे, कोई वस्तु ऐसी हो जो समाज से अलग हो, अजीब तरीके की हो, कोई आकृति, किसी व्यक्ति की ऐसे कपड़े, परिधान, वेशभूषा हो, कोई कार्य व्यवहार ऐसा हो जिसे देख करके लोगों के मन में हंसी, विनोद, प्रसन्नता के भाव आए, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, और जब कभी किसी काव्य की पंक्तियों में किसी व्यक्ति के पहनावे, उसके हाव भाव, उसकी शारीरिक बनावट, उसके आचार व्यवहार या उसकी कोई ऐसी क्रिया जो लोगों के मन को गुदगुदा दे, हंसा दे, उनके मन में विनोद का भाव ला दे, ऐसा कुछ होने पर हास्य रस उत्पन्न होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हास्य रस व्यक्ति के मन में जो एक अस्थाई भाव है उस रूप में रहता है, और समय आने पर कोई भी क्रिया देख करके, किसी व्यक्ति की वेशभूषा देख करके, किसी व्यक्ति के ऐसे आचरण या व्यवहार को देख करके जिससे लोगों को हंसी आए, लोगों के मन में प्रसन्नता का भाव आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उससे द्वारा उत्पन्न हो सकता है। बच्चों, यदि हम हास्य रस के अवयव को देखें, यानी किसी भी रस को पुष्टि करने में, रस को उत्पन्न करने में जो रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उस माध्यम से यदि हम हास्य रस को देखते हैं तो यहाँ पर अस्थाई भाव हास्य रस का हास्य है, और जिस व्यक्ति के द्वारा उस रस का भाव उत्पन्न किया जाता है, यानी जो व्यक्ति अपनी क्रियाओं से, अपनी चेष्टाओं से, अपनी आकृतियों से लोगों को हंसाता है, वह वहां पर विभाव में आलंबन होता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी जो क्रियाएं करता है, जो उसकी बातचीत होती है, जिससे लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं, वो क्रिया उद्दीपन कहलाती है। इसके साथ साथ जब जिस व्यक्ति के मन में हास्य, प्रसन्नता, मुस्कान आ गया, वह व्यक्ति जो क्रियाएं उस प्रसन्नता के बाद करेगा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, उसकी आंखें प्रसन्नता से खिल सकती हैं, वह जोर से हंस सकता है, ये क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव है। और साथ साथ में क्षणिक जो भावनाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति के मन में हर्ष हो, चपलता यानी फुर्ती का भाव हो, वह बड़ी उत्सुकता से दूसरे व्यक्ति की क्रिया को देख रहा हो, ये क्षण भर के जो लक्षण हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। किसी भी रस के पूर्ति में ये 4 अंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस हास्य रस को समझते हैं। राम लक्ष्मण जब वन को जाते हैं तो उस वन के जाते समय रास्ते में अनेक जंगल, अनेक स्थानों से होते हुए वो वन को गए थे, और उस बीच में जो जो घटनाएं हुई उसी के आधार पर तुलसीदास ने यह हास्य की पुष्टि करने वाली पंक्तियां लिखी हैं। अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, एक श्राप के कारण वो पत्थर बन गई थी, और उसमें श्राप में ये था कि जब राम के चरणों को वो छुएंगी, यानी राम का स्पर्श होगा, तो वो पुनः स्त्री के रूप में आ जाएंगी। और बन जाते समय राम जो कि अहिल्या को पुनः स्त्री के रूप में बना देते हैं, यह समाचार सुन करके विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले सभी ऋषि और मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके प्रसन्नता का भाव था कि हमारे यहाँ कोई भी स्त्री, कोई भी महिला नहीं है, और पत्थर तो हमारे यहाँ बहुत हैं। राम के स्पर्श मात्र से जब एक पत्थर महिला बन सकती है, तो यहाँ भी सभी शिलाएं नारी बन जाएंगी, स्त्रियां बन जाएंगी। अब बच्चों, आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास ने इस घटना में कितने हास्य की पुष्टि करने वाली पंक्तियां लिखी हैं। तो चलिए उन पंक्तियों को देखते हैं।
विंध्य के बासी उदासी तपोवत धारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी भय मुनि वृंद सुहारे। हमें हौसिला सब चंद्रमुखी, पर से प्रभु के पद कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पग धारे। बच्चों, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि ये इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि यहाँ जितने भी पत्थर हैं वो स्त्रियां बनेंगी और ढेर सारी अनेक महिलाएं बनेंगी। बहुत सारे पत्थर यहाँ हैं। अब ऋषि मुनि और राम इन दोनों के कारण से इन पंक्तियों में हास्य का भाव है, इसलिए ये दोनों यहाँ हास्य रस में आलम्बन है। और हास्य रस जो पाठक, जो श्रोता इन पंक्तियों को पढ़कर प्रसन्न होता है, वह उसके मन में रस का भाव आने के कारण वह आश्रय कहलाता है। गौतम ऋषि की पत्नी का जो उद्धार हुआ था उस कारण से ही ये घटनाएं होती हैं, इसलिए वह कारण उद्दीपन है, यानी हास्य रस को बढ़ाने वाला है। और मुनियों की कथा जो सुनने का भाव है वह यहाँ पर अनुभाव है, वो क्रियाएं हैं। हर्ष, रोमांच, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इन सब के कारण से अस्थाई भाव यहाँ पुष्ट होता है, इसलिए हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक बड़ा ही रोचक और हास्य वाला उदाहरण है। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तो बच्चों, अब देखने वाली बात है कि एक मित्र अपने एक मोटे मित्र से कहता है कि तुम कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, इतने महंगाई में भी तुम्हें इतना राशन कहाँ मिलता है, तुम्हारे शरीर का आकार बढ़ा जा रहा है, तुम्हारी तोंद बढ़ी जा रही है। तो इन लोगों के बीच ये पंक्तियां होने के कारण जो हास्य, जो हंसी का भाव है, जो व्यंग के भाव है, उस कारण से यहाँ पर अस्थाई भाव हास्य है, जो पूरी कविता में लगातार बना हुआ है। और जिस व्यक्ति के कारण यहाँ पर हंसी का भाव आता है वह उसका आलंबन है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे हास्य की भावना उत्पन्न होती है वह युवक यहाँ पर आश्रय है। मोटे व्यक्ति के उस मोटेपन के कारण, उसकी तोंद के कारण प्रसन्नता के भाव आते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्दीपन है। और उद्दीपन होने के बाद जिस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता के भाव आए, हंसी के भाव आए, यानी जो आश्रय है उसकी जो क्रियाएं हैं वो अनुभाव है, यानी उसका द्वारा ऐसी बातें कहना, उसके द्वारा ये वचन बोलना। और साथ साथ क्षण भर के लिए उत्साह, चपलता, हर्ष इत्यादि क्षणिक भावनाएं भी साथ चलती हैं। ये यहाँ पर संचारी भाव है। बच्चों, आज अनेक उदाहरण हंसी के हैं। अन्य उदाहरणों को देखें। एक उदाहरण फिर से हम देखते हैं। पिताजी ने बेटे को बुलाया, पास में बिठाया, बोले, आज राज की मैं बात ये बताऊंगा, शादी तो है बर्बादी, मत करना बेटे, तुमको किसी तरह मैं शादी से बचाऊंगा। बेटा मुस्कुराया, बोला, ठीक फरमाया डैड, मौका मिल गया तो मैं भी फर्ज ये निभाऊंगा, शादी मत करना तुम कभी जिंदगी में, मैं भी अपने बच्चों को यही समझाऊंगा। तो बच्चों, ये देखिए कितने हास्य की पंक्तियां हैं। यहाँ पढ़ करके हंसी की भावना आने के कारण यहाँ हास्य रस है। दूसरा उदाहरण देखिए। नाक पकौड़ों सी लगी, रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी, बंदर जैसी चाल। बच्चों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिन पंक्तियों में किसी पर व्यंग किया जाए, किसी के शारीरिक विकृति को लेकर वर्णन किया जाए, कहीं पर किसी का मजाक भी उड़ाया जाए, वहां भी हास्य की भावना होती है, इसलिए दूसरे उदाहरण में भी हास्य है। अन्य एक उदाहरण देखते हैं। एक काफी गुस्से में महिला बेलन लेकर खड़ी है। आप समझ सकते हैं कि ये कौन होगी। ये किसी व्यक्ति की पत्नी है जो काफी गुस्से में है, और वह व्यक्ति ये पंक्तियां कहता है, वे दिल्ली की रहने वाली, मैं ठहरा देहाती दुर्रा, उनके कमरे में जाता हूं, देखे मुझको घुर्रा घुर्रा, वो गोरी गोरी बगुला सी, मैं काला काला काग सखे, क्या चमका मेरा भाग्य सखे। अब देखिए, यहाँ पर अपने शरीर की विकृति का वर्णन या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाने के कारण जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। आइए आपको पैसे कमाने का एक अन्य उदाहरण देता हूँ जो हंसी के भाव लाएंगे। पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान यानी गायब हो जाओ यदि पैसा अधिक पाना है। इस पंक्तियों में भी हास्य की पुष्टि होती है। तो बच्चों, आप कुछ प्रश्नों के माध्यम से कार्य प्रपत्र में जो प्रश्न दिए गए उससे आप पहचानेंगे कि आपको हास्य रस समझ में आया या नहीं। एक पहला उदाहरण देखिए। इसका रस पहचान करके आपको लिखना है।
एक नए अखबार वाले सर्वे कर रहे थे। मैंने कहा मैं भी खूब अखबार लेता हूँ, जागरण, भास्कर, केसरी और हरिभूमि, हिंदी हो या अंग्रेजी, सबका सच्चा क्रेता हूँ। पत्रकार बोला, इतनों को कैसे पढ़ते हैं? मैंने कहा ये भी बात साफ कर देता हूँ, पढ़ने का तो कोई भी प्रश्न ही नहीं साहब, मैं कबाड़ी हूँ, पुराने तोल कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ भी हास्य रस की पुष्टि होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे? अब यहाँ पर पंडित जी के खाने पर जो व्यंग है, जो कटाक्ष है, उस कारण से यहाँ भी हास्य रस है, आप पहचान सकते हैं। अन्य तीसरे उदाहरण को देखिए, बड़ा ही व्यंग पूर्वक एक उदाहरण और काफी अच्छी रचना। बच्चों आपको थोड़ा आनंद भी आए इसलिए कुछ उदाहरण मैंने लंबे ले लिए हैं, उससे आपको किसी भी भय की आवश्यकता नहीं, आप उसको पढ़िए, आनंद लीजिए और हंसते हंसते हास्य रस को सीखिए। एक जगह बहुत भीड़ लगी थी, एक आदमी चिल्ला रहा था, कुछ बेचा जा रहा था, आवाज कुछ इस तरह आई, शरीर में स्फूर्ति ना होने से परेशान हो भाई, थकान से टूटता बदन काम करने में नहीं लगता है मन, खुद से ही झुलझुलाए हो या किसी से लड़कर आए हो, तो हमारे पास है ये दवा, सभी परेशानियां कर देती हैं हवा। मैंने भीड़ को हटाया, सही जगह पर आया, मैंने कहा इतनी कीमती चीज कहीं महंगी तो नहीं है? वो बोला, आपने भी ये क्या बात कही है, इतने सारे गुण सिर्फ 2 रुपए में, लीजिए भाई साहब दिलदार बीड़ी पीजिए। तो बच्चों क्या बीड़ी का विज्ञापन इतना भी हास्य पूर्वक, ऐसा व्यंग से हो सकता है? देखिए यहाँ भी हास्य का भाव है। अब एक अन्य उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। बच्चों आपने बाल बांका ना होना उदाहरण मुहावरा सुना होगा, तो यहाँ गंजे व्यक्ति पर व्यंग किया गया, इसलिए यहाँ भी हास्य का भाव है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़कर घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। तो इन पंक्तियों में भी बंदर और बंदरिया की जो रोचक हंसी के भाव वाली पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ भी हास्य रस है। तो बच्चों एक अन्य प्रश्न नंबर 2 में हास्य रस के आप उदाहरण, परिभाषाएं, उसके अव्यय अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और साथ में कुछ अन्य उदाहरण भी आपको यदि रोचक मिलते हैं तो उसे भी लिखेंगे। तो बच्चों अब हंसते हंसते इस वीडियो को इतना ही, अन्य किसी पाठ के वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।